हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिएगा। ओके, तो शुरू करेंगे गाइस आपकी रीडिंग। देखते हैं किस वक्त आप किस बड़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं। लोग आपके बारे में क्या बातचीत कर रहे हैं, क्या वो आपके बारे में बोल रहे हैं, क्या निकल के आ रहा है, देख लेते हैं। ठीक है, क्या आपको पता है कि हम एक हफ्ते में एक बार रीडिंग करते हैं कि आप किस चर्चा का विषय बने हो। हालांकि हम ऐसी जनरल रीडिंग करते हैं एक देखने के लिए, बस यूं ही कि क्या आपके बारे में बातचीत हो रही है। तो चलिए देख लेते हैं कि किस चर्चा का विषय आप बने हुए हैं, लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं। तो हम 6 कार्ड यहाँ से लेंगे, फिर हम टैरो से लेंगे। ओके, प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं इस वक्त किस चर्चा का विषय बने हुए हैं, लोग उनके बारे में क्या बातचीत कर रहे हैं। होप, हिडन डेप्थ्स, ट्री विजडम, मोटिवेशन, यहाँ पर है गो आउटसाइड एंड टेम्पटेशन। ओके गाइस, तो यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है, आप किस चर्चा का विषय बने हुए हैं। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर होप का कार्ड मिला है। ओके, तो यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है, लोग आपके बारे में कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं कि आपको देखते हैं ना तो जैसे होप जाग जाती है। ऐसा कुछ मैसेज निकल के आ रहा है। होप का कार्ड आया है जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल कार्ड है। जैसे कोई है अपनी लाइफ के अंदर और उसे किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो आप उसे उम्मीद दिखते हो। ठीक है, आप लोगों की उम्मीद हो। पता नहीं कौन से लोग हैं जो आपको अपनी उम्मीद मानते हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ा मैसेज है। आपको पता है एक लाइफ के अंदर हम कभी कभी कुछ लोगों से भाग जाना चाहते हैं। हमें लगता है कि यार ये नहीं चाहिए लाइफ के अंदर, ये ना हो तो बेहतर है। कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिंदगी के अंदर कि जिनसे हम जीना सीखते हैं। ठीक है, आप वो इंसान हो इस वक्त लोगों की नज़रों में जिनसे लोग जीना सीखते हैं। होप की एनर्जी है। ठीक है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रही हूँ, आप देख सकते हैं। ये कार्ड बात कर रहा है कि लोगों की उम्मीद, ठीक है, लोगों के लिए रोशनी की किरण, यहाँ पर रेनबो की एनर्जी है। जो लोगों को उम्मीद दे, जो लोगों को हंसना सिखाए, जो लोगों को मोटिवेट करे। यस, यहाँ पर मोटिवेशन का भी कार्ड आया है। तो मुझे ऐसा लगता है गाइस, जैसे आपके फ्रेंड्स हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, ठीक है, आपके जो भी लोग हैं आसपास, वो जब भी आपके साथ बैठते हैं ना तो काफ़ी मोटिवेट करते हो आप उनको, उनको होप देते हो। अगर कोई हारे हुए लोग हैं तो आप उनको होप देते हो, उम्मीद देते हो। ठीक है, अगर आपसे कोई मदद मांगता है, डेफिनेटली यहाँ होप की एनर्जी से आप किसी तरीके से सर्व कर रहे हो। यहाँ पर वो लोग ज़्यादा निकल कर आ रहे हैं जो किसी तरीके से लाइफ पर्पस कर रहे हैं, सोल पर्पस कर रहे हैं अपना, या वो घर के ही लोगों को किसी तरीके से हेल्प कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ होप की एनर्जी ये दिखाती है जैसे कोई भी इंसान आपकी तरफ देख रहा है ना तो उसे उम्मीद है। ठीक है, यहाँ उम्मीद की नज़रों से कोई आपको देख रहा है, मोटिवेशन की एनर्जी है। ठीक है, यस, ये मैसेज मुझे यहाँ पर निकल के आ रहा है। ओके, आप लोगों को काफ़ी मोटिवेट कर रहे हो इस टाइम पीरियड में, और लोग आपसे इंस्पायर भी हो रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर आप कुछ करके दिखा रहे हो उन्हें तो उन्हें भी लगता है कि ये कर रहा है तो मुझे भी करना है। आप मोटिवेट कर रहे हो लोगों को। ठीक है, ये मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। आपको पता है आपकी बातों में लोगों को काफ़ी गहराई महसूस होती है, हिडन डेप्थ्स की एनर्जी। ऐसे लगता है कि आप में लोग काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं इस टाइम पीरियड में, आपकी लाइफ में, आपके व्यक्तित्व में, आपकी चीज़ों में, कैसे इंसान आप हो, ओवरऑल आपकी लाइफ कैसी है, आप क्या करते हो। ठीक है, मतलब जो लोग आपके बारे में जानते हैं, ठीक है, जो लोग नहीं जानते हैं आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में, वो पर्सनल लाइफ में इंटरेस्ट ले रहे हैं जैसे आपको लेकर। बहुत गहराई उन्हें आप में दिखाई देती है, आपकी आंखों में गहराई दिखाई देती है, आपकी बातों में गहराई दिखाई देती है। व्यक्तित्व बड़ा गहरा व्यक्तित्व है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि जब लोग आपको देखते हैं, आपसे बातचीत करते हैं, तो होता है ना कुछ लोग बात करते हैं, बड़ी गहरी बातें करते हैं, वो चीज़ कुछ यहाँ पर नजर आ रही है। ओके, आपके बारे में लोग कुछ इस तरह से भी बातें कर रहे हैं कि आपको पीस बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, आप शांति पसंद करते हो। लोग जब भी आपके आसपास होते हैं ना तो उन्होंने कभी आपको झगड़ते हुए, लड़ते हुए, कलेश करते हुए, दूसरों की बातें करते हुए, सारी चीज़ें करते हुए उन्होंने आपको कभी नहीं देखा। ठीक है, वो उन्होंने हमेशा आपको देखा है पीस में।
उन्होंने हमेशा आपको देखा है शांति में। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ट्री विजडम एंड टेम्पटेशन। ओके, यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज भी निकल के आ रहा है, जैसे आपकी जो आपके बारे में जो बातचीत होती है, यहाँ पर टेम्पटेशन की एनर्जी है। यहाँ पर ऐसा नज़र आता है जैसे आपकी लाइफ के अंदर कोई भी ऐसी एनर्जी नहीं टिक पाती है जो जो कहते हैं ना डेविलिश एनर्जी है, क्योंकि ट्री विजडम का कार्ड है, यहाँ पर विजडम का कार्ड है और टेम्पटेशन का कार्ड है। ऐसे कुछ लोग होते हैं ना, किसी चीज़ के लिए एडिक्शन आ जाती है, उन्हें एडिक्टेड हो जाते हैं। आपके लिए बहुत मुश्किल है आप किसी चीज़ के लिए एडिक्शन में जाओ, ठीक है। जैसे आपके पास वो बुद्धि होती है, ऐसे लोगों को दिखता है कि ये इसके पास बुद्धि है, ये अपने आप को हमेशा सही जगह पर लगाता है, ये अपने आप को हमेशा सही दिशा में लगाता है। जैसे लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं कि आपके पास इतनी बुद्धि, इतना विवेक, इतनी शांति है कि आप अपने आप को सही दिशा में लगाते हो, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। ओके, लॉस्ट एंड फाउंड। अभी आपके बारे में और क्या बात हो रही है, यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है जैसे यहाँ पर कुछ ऐसा है कि आपने ना कुछ ऐसे लोगों की हेल्प की हो सकती है अपनी लाइफ के अंदर, जो अपनी ही दुनिया में कहीं खो गए थे, ठीक है, मतलब रास्ता भटक गए थे या फिर अपनी दुनिया में कहीं खो गए थे। तो जैसे यहाँ लॉस्ट एंड फाउंड की एनर्जी से मुझे सबसे पहला मैसेज ना वही चैनल हुआ है, जैसे लोगों को मदद करना कि वो अपने आप को पहचान पाएँ, ठीक है। अब जैसे क्या होता है, इंसान ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा दुःख झेल लेता है, तो खुद को भूल जाता है, ठीक है। अपने आप को वैल्यू करना भूल जाता है। आप एक ऐसे इंसान हो जिसने अभी कुछ समय से, या फिर आप कुछ ना कुछ, डेफिनेटली यहाँ पर जितने लोग रीडिंग देख रहे हैं, कुछ ना कुछ ये लोग पक्का करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो पर्पस कर रहे हैं कहीं ना कहीं से। तो जैसे आप लोगों को मदद करते हो अपने आप को पहचानने में, अपने आप को पूरी तरीके से समझने में। जैसे आप अपने आप को कहीं खो दिए थे ना, तो अपने खोए हुए इंसान को वापस जगाने के लिए, ठीक है, लॉस्ट पार्ट, जो अगर आपका लॉस्ट पार्ट था कोई, तो उसको दोबारा से आपने जगाया है अपने भीतर भी और बहुत सारे लोगों के भीतर भी। इस तरीके की बातें हुई। जैसे आपकी बातों में पहले ही बोला, लोगों को बहुत गहराई नज़र आती है, ठीक है। एंड प्रीशियस टाइम, लोग आपके बारे में बात करते हैं कि आप अपना समय किसी को भी नहीं देते। आपके लिए आपका टाइम बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा प्रीशियस है। किसी को भी आप अपना टाइम देना पसंद नहीं करते, ना ही आप किसी से फालतू की बातें करते हो, ठीक है। ये मैसेज निकल के आ रहे हैं। प्यारों से देखते हैं कि आपके बारे में और क्या बातचीत होती है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके बारे में क्या बातचीत होती है इस समय, लोग उनके बारे में क्या बातें कर रहे हैं। Wheel of Fortune, 8 of Swords, 3 of Wands, Fool and 5 of Swords, 10 of Cups। यहाँ पर है द हर्मिट एंड एस ऑफ कप्स। यहाँ पर है चैरियट, एंड यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स, एंड यहाँ पर है सन। ओके गाइस, तो यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है, लोग आपके बारे में कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं इस टाइम पीरियड में कि आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, ठीक है। टैरो मुझे कुछ इस तरीके के मैसेज बता रहे हैं कि लोगों ने बहुत लंबे टाइम ना आपको आइसोलेशन में भी देखा है, बिकॉज हर्मिट आया है 8 ऑफ शॉर्ट्स। मुझे ऐसा लग रहा है मेरे जो व्यूअर्स हैं बहुत लंबे टाइम से, बहुत ही ज़्यादा लंबे टाइम से अपनी लाइफ के अंदर एक आइसोलेशन फेज में है, ठीक है, जो हमेशा ही रीडिंग में निकल के आता है, क्योंकि आप सभी लोग हो रीडिंग में। ये जो मैसेज रिपीट होता है ना, वो इसीलिए रिपीट होता है क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग आइसोलेशन फेज में रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि जैसे लोग आपको किस्मत का बहुत बहुत ज़्यादा धनी बोलते हैं, बिकॉज 10 ऑफ कप्स कार्ड के साथ यहाँ पर एक मैसेज मिल रहा है
कि आपकी लाइफ के अंदर इस टाइम पीरियड में आपकी हैप्पी मैरिड लाइफ हो सकती है, या फिर अभी अभी आपकी जो शादी हुई है बहुत खुशहाल शादी हुई है, तो आपकी शादी को लेकर बात हो रही है। यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज है, देखो अक्सर करके इस तरीके के मैसेज निकल के आ रहे होते हैं कि आपकी मैरिज को लेकर बात होती है। आज बहुत पॉजिटिव मैसेज आया है, आज कुछ ऐसा मैसेज निकल कर आया है डियर कि आप अपनी मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हो, लोग आपको हैप्पीली मैरिड देख रहे हैं, ठीक है। आपकी मैरिड लाइफ बहुत ही ज़्यादा अच्छी देखी जा रही हो, इसीलिए लोग आपको बहुत ज़्यादा किस्मत का धनी बोल रहे हैं, ठीक है। जिसके पास 10 ऑफ कप्स हैं और बहुत सारी खुशहाल फैमिली भी है, ठीक है। एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है आपके पास जिसने आपको पूरी आज़ादी दे के रखी हो, बिकॉज मुझे यहाँ पर आज़ादी की एनर्जी मिली हुई है फुल कार्ड के साथ एंड चैरियट। ये दोनों कार्ड ना पता है इस चीज़ की बात कर रहे हैं कि आपके पास फुल ऑन फ्रीडम है, आज़ादी है आपके पास। आपको अपने काम, अपने आपके मर्जी के काम करने की पूरी आज़ादी है। फुल कार्ड यहाँ पर ये दिखा रहा है कि कोई भी बंदिशें आपके ऊपर नहीं है, कोई भी कंट्रोल आपके ऊपर नहीं है, कुछ भी ऐसा आपके ऊपर नहीं है जिसको देखकर लोग बोलें कि यार इसके ऊपर तो कुछ प्रेशर है। मतलब जैसे लोग आपको एकदम फ्री देखते हैं इस टाइम पीरियड में और उनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत बहुत ज़्यादा किस्मत वाले इंसान हो, बहुत ही ज़्यादा किस्मत वाले इंसान हो। हर्मिट कार्ड, हर्मिट यहाँ पर ये दिखा रहा है गाइस कि लोग आपको देख रहे हैं इस टाइम पीरियड में कि आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गए हो, मतलब आइसोलेशन में देख रहे हैं। हर्मिट यहाँ पर एक एनर्जी होती है, तपस्वी की एनर्जी होती है। ये वो इंसान है जो अंधेरे में चल रहा है एक लैंप लेके, यानी कि कुछ रिसर्च की एनर्जी है। तो आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो रिसर्च वगैरह में अच्छे हों, बट जो मुझे नज़र आ रहा है जैसे आपने दुनिया के सत्य को खोज निकाला है, या बहुत सारे सच से आपकी पहचान हो रही है, बहुत कुछ जान रहे हो, तो उनको आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हो सोशल मीडिया के थ्रू। तो जैसे बहुत सारे ऐसे लोग जो कहीं अंधेरे में फंसे हुए थे, वो भी कहीं ना कहीं बाहर आ रहे हैं। आपको पता है ये 8 ऑफ शॉर्ट्स इस चीज़ की बात कर रहा है, जैसे ये इंसान जो है इसकी आंखों में पट्टी लगी हुई है और इसका पूरा शरीर बंधा हुआ है। यहाँ पर 8 शॉर्ट्स के आसपास लगी हुई है। ये इस चीज़ की बात करते हैं कि इंसान ये कह रहा है कि मैं थक चुका हूँ और मेरी ज़िंदगी में अब सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। जबकि ये शॉर्ट्स ने आसपास से उसको बांधा हुआ नहीं है, वो उसके आसपास भले ही लगी हुई हैं, लेकिन वो चाहे तो यहाँ से निकल सकता है, बस अपनी पट्टी हटाए और यहाँ से जा सकता है। कुछ ऐसी एनर्जी में बहुत सारे लोग आपको मिले थे आज आज से पहले, या फिर आप इतने लंबे समय से जो भी लोग आपको मिले, कुछ ऐसे ही लोग मिले हैं जिनको आपने बताया कि वही कहीं कोई परेशानी नहीं है। आपने अपने आप को अंधकार में रखा हुआ है, थोड़ा प्रकाश में आ जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी है, इसी तरीके से आपने प्रकाश को पहले ढूंढा, पहले अंधकार से आप प्रकाश में गए, फिर बहुत सारे लोगों को आपने प्रकाश में लाया। तो आपके बारे में कुछ इसी तरीके के लोग बातें करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था ना कि आपकी बातों में लोगों को काफ़ी गहराई नज़र आती है। अभी बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग से जा रहे हैं और जिनकी लाइफ के अंदर उन्होंने बहुत सारे लोगों की हेल्प की हुई है, मतलब बहुत सारे लोग को वो हेल्प कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों का वो सहारा बने हुए हैं। उन लोगों का खास तौर से जो जीना हार चुके हैं पूरी तरीके से, या जिन्हें लगता है कि लाइफ खत्म हो चुकी है, उनको डेस्टिनी मेकर बनाया है, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने वो खुद भी बने हैं और बनाया भी है, और ये प्रोसेस लगभग 2016 2017-18 से बहुत ज़्यादा चल रहा है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आप कभी भी प्यार बांटने में कमी नहीं करते। लोग आपके बारे में बात करते हैं कि यू नो प्यार आपने हमेशा ही दिया है लोगों को बहुत ज़्यादा। जैसे आपके पास यहाँ पर ऐसा भी नज़र आता है 3 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड के साथ कि अभी अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अब्रॉड सेटल हुए हैं, या आपका वहाँ सिलेक्शन हो गया है, या आपको किसी तरीके से वहाँ से अपॉर्चुनिटी मिली है, तो उसके बारे में बातचीत हो रही है कि आपको अब्रॉड सेटलमेंट का मौका मिला, आपको वहाँ जाने का मौका मिला, आपको विदेश घूमने का मौका मिला। कुछ लोगों के लिए इस तरह की बात, या फिर कुछ लोगों के लिए ये पर भी मैसेज निकल के आ रहा है कि कोई ऐसा इंसान जिससे आपकी मैरिज अभी हुई है रिसेंट पास्ट में, जो दूसरी कंट्री का है, ब्रॉड का है, ठीक है। ऐसी किसी इंसान से आपको लव ऑफर रिसीव हुआ है, वहाँ आपकी मैरिज हुई है आफ्टर अवेकनिंग। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज मिल रहा है मुझे। तो यस, ये भी एक मैसेज निकल के आ रहा है जहाँ पर, और ये मुझे पता है चैरियट कार्ड के साथ ऐसा नज़र आ रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो काफ़ी अथॉरिटेटिव है, ठीक है। आपने अपनी एनर्जी को मैच करते हुए इंसान को मैनिफेस्ट किया, द चैरियट एंड आप खुद भी, तो दोनों ही लोग मुझे काफ़ी ज़्यादा अथॉरिटेटिव पोजीशन पर नज़र आ रहे हैं। तो एक बहुत ही शानदार मैरिज की वाइब है यहाँ पे। इस रीडिंग को क्लेम कर लीजिएगा फ्यूचर के लिए, ठीक है। जो लोगों के साथ ये भी रेजोनेट ना करे, उनको ये, उन लोगों के लिए ये मैसेज है कि भाई इसको फ्यूचर के लिए आप क्लेम कर लो, बिकॉज ये चीज़ें अगर अभी आपके साथ नहीं हुई हैं तो हो सकता है फ्यूचर में आपके साथ ये चीज़ मैनिफेस्ट हो जाए कि आपको कोई ऐसा व्यक्ति ऑफर कर रहा है जो यहाँ का नहीं है, जो अब्रॉड का है, या फिर किसी ऐसी जगह का है, मतलब आपसे काफ़ी दूर, और इसके साथ आपकी हैप्पीली मैरिड लाइफ। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना मैं देखती हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा टेंशन अपने लव पार्टनर की या मैरिज की होती है, और जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि चोजन वंस की मैरिज थोड़ी लेट होती है,
या फिर इनकी मैरिज अगर ये बहुत जल्दी अर्ली टाइम में कर भी लेते हैं तो इनकी मैरिज पूरी पॉसिबिलिटी होती है कि एक मैरिज के बाद इनकी दूसरी मैरिज हो, या फिर बहुत सारे लोगों की ब्रेक हो जाती है। मैंने मोस्टली चोजन वंस को ऐसा देखा है कि इनकी एक मैरिज ब्रेक हो जाती है अगर इनकी बहुत जल्दी मैरिज करा दी गई, या फिर मतलब टाइमिंग सही नहीं थी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चोजन वंस हैं जिनको बहुत सारी हीलिंग करनी थी, और जब वो हीलिंग नहीं करते हैं और पेरेंट्स के दबाव में आकर मैरिज कर लेते हैं तो उनकी ऐसा होता है कि एक मैरिज से सोल शॉक लेने के बाद सेकंड पार्टनर कोई उनकी लाइफ के अंदर आता है, ठीक है, या फिर वो लंबे लंबे टाइम तक मैरिज नहीं करते, ठीक है, और एक ही पार्टनर आता है, एक मैरिज नहीं, एक बहुत लंबा कनेक्शन ब्रेक होता है, ठीक है। जैसे कुछ लोगों के कनेक्शन में ऐसा होता है ना कि एक कनेक्शन बहुत बुरी तरीके से ब्रेक हो गया 8-10 साल का, उसके बाद मैरिज एक ही हुई बट एक कनेक्शन बहुत बुरी तरीके से ब्रेक हुआ, तो वो कहीं ना कहीं इक्वल टू मैरिज होता है, राइट। तो यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ कप्स कार्ड के साथ कि हो सकता है कि आपको कोई ऐसा लव ऑफर मिला है अभी, ठीक है, आपकी मैरिज हुई है। तो मैरिज बहुत बड़ा सीन होता है चोजन वंस के लिए, पता नहीं क्यों। मैंने 90 नहीं 99% लोगों में देखा जितने चोजन वंस हैं, मैरिज एक बहुत बड़ा सीन है। ये काफ़ी आप समझ लो कि 30 प्लस में ही जाकर मैरिज होती है, 30 प्लस 31 प्लस में ही जाके मैरिज होती है, उससे पहले तो बहुत मुश्किल है। और जिनकी 26-27 में हुई है, 25-26 में, उनकी मैरिज के बाद अवेकनिंग हुई है, या तो मैरिड पार्टनर जो भी था उसके साथ इनका कनेक्शन नहीं बना, डाइवोर्स हो गया, सेकंड मैरिज हुई है, या फिर उसी इंसान के साथ अवेकनिंग के बाद, चीज़ें हील होने के बाद उसी इंसान के साथ रियूनियन हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत सारे चोजन वंस के साथ समझ लो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, फाइनेंशियल लाइफ में भी, मैरिड लाइफ, लव लाइफ, या आप किसी में भी कह सकते हो, या तो मैरिज हो जाएगी तो मैरिड लाइफ में, मैरिज नहीं हुई तो लव लाइफ में, ठीक है। एक बार तो ज़रूर झटका खाते हैं। तो जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो बहुत सारी संघर्ष के बाद जैसे लोग आपके बारे में बातचीत करें कि फाइनली आपको आपकी खुशियाँ मिल गई, और यहाँ पर पता है एक्चुअली आप लोग आपके बारे में इसलिए लोग बोलते हैं, बहुत पॉजिटिव बोलते हैं, क्योंकि बॉटम से ना सन का कार्ड आया है। ये कार्ड बात कर रहा है कि लोग आपके बारे में नेगेटिव नहीं बोलते हैं, हर इंसान को आप बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव लगते हो। 5 ऑफ शॉर्ट्स कार्ड के साथ लोगों को ऐसा फील होता है कि आप आपकी लाइफ में ना लोगों ने, पता है मुझे 5-5 की एनर्जी यहाँ पर ही दिखाती है कि आपकी लाइफ में लोगों ने आपको परेशान करने की बहुत 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 ज़्यादा कोशिश की है, बहुत ज़्यादा लोगों ने आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश की है, उसके बाद भी कहते हैं ना कि भाग्य का छीन कर कौन लेकर जाएगा। यस, ये वाला मैसेज मुझे यहाँ पर निकल के आया है। बहुत संघर्ष रहा है, लोग आपके संघर्ष की बातें भी कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने प्राप्ति किया है, जो खुशियाँ आपको मिली हुई हैं, आपने संघर्ष भी बहुत ज़्यादा किया है। जैसे लोग आपके संघर्ष की बहुत ज़्यादा बात करते हैं, जैसे लोगों ने आपका रास्ता रोकने की बहुत बहुत ज़्यादा कोशिश की है, आपको परेशान करने की बहुत बहुत ज़्यादा कोशिश की है। हुँ। ओके गाइस, तो यहाँ पर ये सन कार्ड है, एंड ये कार्ड यहाँ इस चीज़ की बात कर रहा है कि आपको ओवरऑल बहुत ही पॉजिटिव देखा जाता है, बहुत ही अच्छी नज़रों से देखा जाता है। एक बहुत ही ऐसे इंसान के इस ऐसे इंसान के रूप में देखा जाता है जो अंधेरे में रोशनी दे, ठीक है, ऐसे अंधेरे कमरे में लाइट का आ जाना, ठीक है। अंधेरी रात है और जैसे यहाँ पर सूर्य की रोशनी है, ठीक है, मतलब ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज है कि जैसे अंधेरा है ना जहाँ पर, वहाँ पर उजाला कर दें। लोग आपको हमेशा उजाले की तरह दिखते हैं, ऐसे इंसान के तौर पे दिखते हैं जिसके होते ही जैसे रोशनी हो जाती है चारों तरफ। तो ये बहुत ही खूबसूरत मैसेजेस निकल के आए हैं, इस तरह की बातें आपके बारे में हो रही हैं। सो गाइज, ये आप लोग के लिए रीडिंग है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। पसंद आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।